तो अगर हमने अपने मन पर राज्य करना, परमात्मा सिखाते हैं कि आप आत्मा मालिक हो और आपके कर्मचारी कौन है? तो हम ये देखते हैं 5 कर्म इंद्रियां, है ना, ये हमारे कर्मचारी हैं। परमात्मा कहता है ये बाह्य कर्मचारी हैं, 3 आपके सूक्ष्म मंत्री हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू। माइंड पर एक बहुत अच्छा कोट मिला मुझे, मैं सुनाना चाहूंगा आपको। द माइंड इज अ सुपर्ब इंस्ट्रूमेंट इफ यूज्ड राइटली। यूज्ड wrongly, however, it becomes very destructive. To put it more accurately, it is not so much that you use your mind wrongly. You usually don't use it at all. It uses you. Yes, beautiful. This is the disease. You believe that you are your mind. You believe that you are your mind. This is the delusion. The instrument has taken you over. Beautiful. बहुत अच्छा है और बहुत डीप है. It starts with the mind is a superb instrument. Why is it a superb instrument? क्योंकि उसी से ही सब कुछ आगे हो रहा है. मन से ही फिर फीलिंग्स फिर शब्दों में, फिर व्यवहार में, फिर शरीर को एनर्जी, फिर रिश्तों में, सृष्टि में. एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम द माइंड. ये बहुत डीप लाइन है कि ये नहीं है कि हम अपने मन का गलत उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम अपने मन को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, वो हमें यूज़ कर रहा है. हम भूल गए हैं कि ये मन हमारा इंस्ट्रूमेंट है और हम जैसा चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं. जब चाहें, जैसा चाहें, जितनी देर चाहें, हम अपने मन को उस तरह से यूज़ कर सकते हैं. आज अगर हम अपनी वोकैबुलरी को देखें तो हम सारा दिन कितनी बार ये कहते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, तो कहते हैं ये बोला, मेरे मन में ये आया, मेरे मन में ये आया एंड मुझे ऐसा फील हुआ. फिर तो मेरा फील होना मेरी चॉइस नहीं थी. हमने कहा मेरे मन में ऐसी थॉट आ गई और फिर मुझे ऐसा फील हुआ. तो इट सेज यू आर नॉट यूजिंग योर माइंड, योर माइंड इज यूजिंग यू, विच मीन्स हमारा कंट्रोल अपने मन पर नहीं, हमारा मन हमें कंट्रोल कर रहा है. कौन किसको चला रहा है? हम अपने मन को चला रहे हैं या हमारा मन हमें चला रहा है? अगर हम अपने मन को चलाएं तो जीवन कैसी होगी? हम मालिक बन जाएंगे. हम मालिक बनेंगे. जो हम चूज करेंगे वही हम सोचेंगे, वही हम बोलेंगे, वही हम करेंगे. लेकिन अगर हमारा मन हमें चलाएगा तो हम गुलाम के भी गुलाम. इसीलिए कितनी बार आज हम सुनते कहते मन एक बेलगाम घोड़ा है, वो तो भागता ही जाता है. ये एक एक थॉट हमारा कौन सा बिलीफ सिस्टम अफर्म कर रही है कि ये मन बहुत चंचल है, ये मन मेरे कंट्रोल में नहीं है. वी हैव टू रिमेंबर, दोनों में से एक ही इक्वेशन पॉसिबल है. या तो वो मन मुझे कंट्रोल करेगा या मैं मन को कंट्रोल करूंगी. तीसरा ऑप्शन नहीं है कोई. बट ये तो राइट है ना सिस्टर, बेलगाम घोड़ा है तो उसकी लगाम तो हमें खींचनी है ना. बट व्हेन वी से बेलगाम घोड़ा है, वी आर सेइंग इट हैज गॉन आउट ऑफ, लगाम ही नहीं है उसको, कंट्रोल ही नहीं है ना. हाँ, लगाम ही नहीं तो खींचेंगे क्या? कार विदाउट ब्रेक्स. तो ये थॉट हमारा कौन सा बिलीफ सिस्टम अफर्म कर रही है कि मेरा माइंड मेरे अनुसार नहीं चलता. घोड़ा है हमारा लेकिन लगाम नहीं है, तो वो घोड़ा हमारे अनुसार नहीं चलेगा ना. वो तो जहाँ चाहेगा वहाँ भागेगा, जब चाहेगा रुकेगा, जब चाहेगा दौड़ेगा, जब चाहेगा चलेगा. आपको घोड़े ऊपर से गिरा भी देगा, लगाम ही नहीं है. तो हमारा मन भी तो हमें अपनी सीट से गिरा देता है ना. तो अगर हमने अपने मन पर राज्य करना, परमात्मा सिखाते हैं
कि आप आत्मा मालिक हो और आपके कर्मचारी कौन है? तो हम ये देखते हैं 5 कर्म इंद्रियां, है ना, ये हमारे कर्मचारी हैं। परमात्मा कहता है ये बाह्य कर्मचारी हैं, 3 आपके सूक्ष्म मंत्री हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। जो हम चाहते हैं कि हो वो ही थॉट क्रिएट करो। जो थॉट हम क्रिएट करेंगे वो हो जाएगा। अगर हम बार बार कहेंगे माई माइंड इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, माई माइंड इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, एंड क्योंकि हम चारों तरफ से भी सुनते माइंड इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, वो तो कहीं भी जाता भागता है, तो हम क्या एनर्जी दे रहे हैं? जो हम कहेंगे सोचेंगे वो ही होता जाएगा। अब सिर्फ इस लाइन को चेंज करते हैं, माई माइंड इज इन माई कंट्रोल, माई माइंड इज माई इंस्ट्रूमेंट। या इंस्ट्रूमेंट है तो हम जब चाहे उसको स्विच ऑफ करें, स्विच ऑन करें, जिस स्थिति में जब चाहे जो स्टेशन उस पर लगाना चाहें, जो भी क्या कहते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी सेट करना चाहे, हम कर सकते हैं। ये हाथ है, ये भी तो हमारा इंस्ट्रूमेंट है। क्या हम इस हाथ के लिए कहेंगे दिस इज नॉट इन माई कंट्रोल? हम कहते हैं दिस इज माई हैंड। हम इससे जो करना चाहे, जब करना चाहे, जितनी देर करना चाहे, हम कर सकते हैं और फिर हम उसको यूज करते हैं। अगर हम आज से कुछ दिनों के लिए ये कहना शुरू कर दें दिस हैंड इज नॉट इन माई कंट्रोल, हम उसको बस मैसेज देते जाए दिस हैंड इज नॉट इन माई कंट्रोल, दिस हैंड इज नॉट इन माई कंट्रोल, इसके ऊपर असर आने लगेगा। सेम वे विद द माइंड। आज एक लाइन बोलना बंद करते हैं, दिस माइंड इज नॉट इन माई कंट्रोल, और उसको रिप्लेस करते हैं दिस माइंड इज माई सुपर्ब इंस्ट्रूमेंट। This mind is my fantastic, superb instrument, and it does only positive things. Yes. This mind is mine. मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरे कहे अनुसार चलता है। अगर हम रोज मॉर्निंग मेडिटेशन में सिर्फ इतना भी कहना शुरू कर दें, ये मन मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरे अनुसार चलता है, मैं जब चाहूँ, जो चाहूँ, जितनी देर चाहूँ, वो ही सोचता हूँ, ये मन मेरा। Just keep saying this again and again and again to yourself. We will become more powerful than the mind. लेकिन अगर हम ये कहेंगे मन में वो आ गया तो मैंने ऐसा कर दिया, मन में वो आया तो मैंने वो चीज़ खा पी ली, डिसाइड तो मैंने किया था कि नहीं करना, लेकिन मन में ऐसा आ गया, मैं कमज़ोर पड़ गया। ये एक एक लाइन कह रही है मेरा अपने ऊपर कोई संयम नहीं है, मेरा मन मुझे चलाता है। That's why he said it very nicely. It's not that you are using your mind wrongly. It's just that you're not using it at all. It is using you. तो कभी भी सारा दिन में ये थॉट आए ना ऐसे माइंड में, ये तो मेरे मन में आ गया, ये मेरे थॉट्स में आ गया, ये ऐसा हो गया, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, ये एक एक लाइन मुझ आत्मा को गुलाम बनाता है। सबसे पहले हम अपने मन, बुद्धि, संस्कारों के गुलाम बनते हैं, फिर उसके बाद हम अपने कर्म इंद्रियों के गुलाम बनते हैं। आज फिर हम कहेंगे देखना नहीं चाहते थे, देख लिया, सुनना नहीं चाहते थे, सुन लिया, मैं बोलना नहीं चाहता था, बोल दिया, और आगे गए, मैं मारना नहीं चाहता था, हाथ उठ गया। वोकैबुलरी, ये वोकैबुलरी बनती जा रही है कि ये सारी चीजें अब अपने अनुसार चल रही हैं, मैं इनको नहीं चला रहा। छोटी सी चीज जब कोई आके पूछता है आप चाय पियेंगे, नहीं, हाँ, अच्छा आप ये तो पी लूंगा, हाँ, मन क्या भाई, हाँ या ना? मन में इतनी शक्ति होनी चाहिए। नो, आई डोंट फील लाइक हैविंग, आप लीजिए ना, कर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्मॉलेस्ट थिंग्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई हैव टू टेक अ डिसीजन कि क्या ये चीज मेरे लिए सही है या नहीं है, सही समय पे सही है या नहीं है। अगर मुझ आत्मा ने ये निर्णय लिया कि ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, अब मन कितना भी मांगे, अब मन वो चीज कितना भी मांगे, मन हमारा बच्चा है ना, हम हर टाइम देखते हैं मन हमारा मैंने एक बच्चा। चीज नोट की,
आप जो लाइन आपने बहुत सुंदर की, मन कितना भी मांगे, हम्म, एक बार जब मन को मालूम हो गया ना कि एक बार ये बंदा डिसाइड कर लेता है तो नहीं करता है, वो रोना भी छोड़ देता है। बच्चा हम्म, आपसे मांगता है, लेकिन आपको डिसीजन लेना है कि क्या वो चीज उस बच्चे के लिए राइट है। अगर बच्चा आपसे चाकू मांगे, रोता जाए, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, आप देंगे उसको खेलने के लिए? नहीं। लेकिन वो तो बहुत जोर से रो रहा है। या तो उसको गुस्सा करके बोलेंगे या प्यार से बोलेंगे या कोई दूसरी चीज लेकिन दे वो देंगे, रोता ही जा रहा है, तो दूसरा खिलौना दे देंगे। वो चाकू ही मांग रहा है, आप देंगे? नहीं। विच मीन्स बच्चे को कितनी भी देर रोने दो, चिल्लाने दो, शोर मचाने दो, लेकिन बच्चे को वो चीज नहीं दो जो उसके लिए सही नहीं है। अगर आज दे दी, फिर सपोज हमने 2 मिनट के लिए पकड़ा दी, ने कहा इतना रो रहा है, इससे अच्छा तो इसको 2 मिनट के लिए पकड़ाओ। लेकिन आज अगर उसको 2 मिनट के लिए भी वो चीज पकड़ाए, तो कल तो वो फिर से रोएगा, कोई दूसरी चीज के लिए भी रोएगा, और उसको ये भी आदत पड़ जाएगी कि रोने से उसका एक वो बन जाएगा रोने ना? से चीज मिल जाती है। सेम विद द माइंड। व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन, व्हाट इज डिटर्मिनेशन, कि एक बार डिसाइड किया ये नहीं तो नहीं, फिर उसके बाद ये मन कितना भी रोए, इसको रोने दो, क्योंकि ये रो रो के फाइनली चुप हो जाएगा। लेकिन अगर आज इसको वो चीज दे दी, तो ये मन हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। जैसे बच्चे को वो चीज दे दी, तो बच्चे को मालूम पड़ जाएगा कि ये मेरा कहना मानते हैं, मैं इनका कहना नहीं मानता, और मेरे पास एक ये है वो तरीका है। हाँ, क्योंकि बच्चा है, आप बड़े हैं, किसने किसका कहना मानना है, आपको ज्यादा पता है कि क्या सही है, तो बच्चे को आपका कहना मानना होगा। अगर बड़े बच्चों के सारे कहने मानने लग गए, तो उसमें नुकसान किसका है? तो बच्चा तो कुछ भी मांग सकता है। आज हम कहते हैं माई माइंड आस्क्ड फॉर इट सो आई गेव इट, फिर धीरे धीरे कहना शुरू करते हैं माई बॉडी आस्क्ड फॉर इट, मेरे शरीर की वो जरूरत थी, मैंने उसको वो चीज दे दी। नहीं, आई विल टेक अ डिसीजन कि क्या राइट है। एक बार डिसीजन लिया, अगर हमें स्ट्रांग बनना है, आत्मा को शक्तिशाली बनना है, तो डिसीजन लिया और फुल स्टॉप। तो हम थॉट क्रिएट करेंगे, उसको कॉन्शियसली चूज करेंगे, और फिर वही थॉट क्रिएट करेंगे, तो माइंड हमारे अनुसार चलेगा। तो आज से एक लाइन पक्की, मेरा मन मेरा इंस्ट्रूमेंट है, आज्ञाकारी इंस्ट्रूमेंट है, मेरे कहे अनुसार चलता है। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।